आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ की ख़ास पेशकश मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत में आपका इस्तकबाल है। आज इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं इलियास किरमानी, जो महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर भी हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन तहरीक में इनका बुनियादी और कुलीदी रोल रहा है। ये काफ़ी सरगर्म थे जब मुस्लिम रिजर्वेशन एक तहरीक बनी थी और पूरे महाराष्ट्र से ये तहरीक, ये आवाज़ उठी थी और इस हक़ के लिए, इस बात के लिए, इस मुतालबे को लेकर पूरी रियासत से एक एहतजाज शुरू हुआ था। लोग सड़कों पे, लाखों लोग सड़कों पे उतरे थे। उस तहरीक के ये बुनियादी और जो है तो कुलीदी किरदार अदा करने वाले जो है तो शख्सियत हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं। आपका एडीएन उर्दू न्यूज़ स्टूडियो में इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो तहरीक शुरू की थी आपने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, इसका मकसद क्या था? सबसे पहले तो मैं एडीएन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इशू आपने लिया है बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में, आज के वक्त में। जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में जो हमने तहरीक शुरू की थी, उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट थी फडणवीस की, और पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस राष्ट्रवादी की, जो रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया था, ये गवर्नमेंट ने वो रिजर्वेशन बिल जो है तो रद्द कर दिया था। तो उसके ख़िलाफ़ हमने एक बहुत बड़ा मोर्चा और धरना लिया था, जिससे सारे ज़िले से लोग आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता कि 5.5-6 लाख लोग औरंगाबाद में जमा हुए थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और हमारी मुसलमानों की मांग लेकर, क्योंकि आज रिजर्वेशन इसलिए इतना ज़रूरी है कि हम इतने बिछड़े हुए हैं। गवर्नमेंट नौकरियों में देखो मुसलमान बिल्कुल नहीं के बराबर है, और बहुत हर जो गवर्नमेंट ने जो पिछले कमेटियाँ बिठाई थी, सच्चर कमेटी है, महमूद रहमान कमेटी है, ये सारों ने रिपोर्ट ये दी थी कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, बहुत यानी कहीं भी ना नौकरियों में है, ना कारोबारों में है, और बिछड़े हुए दलितों से बुरा हाल मुसलमानों को था। तो ये मांग लेके जब उठे हम, तो उसके बाद ये इन्होंने रद्द किया। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने दोनों भी रिजर्वेशन रद्द किया। उसके बाद कोर्ट ने ये बोली मुसलमानों को 5% पढ़ाई में, एजुकेशन में देना चाहिए, मगर गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट तो देने वाली नहीं थी। 5 साल चले गए। अब अघाड़ी सरकार आई, तो अब क्या उम्मीद है? अब तो जो रियासत में हुकूमत है वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी महाविकास अघाड़ी की हुकूमत है, तो अब कोई अड़थड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का एजेंडा भी था और उन्होंने पिछले टाइम में जाते आते ही जो है तो रिजर्वेशन दिया भी था। तो अब क्या अड़थड़ा है? अब क्या फिर जो है तो इसके लिए तहरीक शुरू करना पड़ेगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम तहरीक फिर से शुरू करेंगे और चालू है, हमारा काम चालू है। किसी भी तरीके से अगरचे ये जो अघाड़ी सरकार बनी, जिसमें राष्ट्रवादी और कांग्रेस है शिवसेना के साथ, और ये लोगों का एजेंडा है देना है, तो 2 साल हो गए अभी तक नहीं दिए। अगरचे मुसलमानों को रिजर्वेशन इनको देना नहीं है, और अगरचे ये नहीं देने का इनका इरादा है, तो इनके लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा। ये सेकुलर हुकूमत, ये अपने आप को सेकुलर बोलते, और उनको देना ज़रूरी है। ये हक़ है हमारा, ये हक़ है हमारा। और इस मुल्क में जो जितने भी मुस्लिम हैं, जो आज क्या हाल है आपको मालूम है, और बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करके रखी ये भी आपको मालूम है। तो एक तो कैसा होगा, अगर जो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा तो कुछ ना कुछ मुसलमानों को एक मॉरली हिम्मत भी आएंगी और अपने आप को इस मुल्क का सिटीज़न समझेंगे। तो ये जो अभी जो स्थिति है, जो स्टेटस है अभी मुस्लिम रिजर्वेशन का, वो ये है कि असेंबली में इसको जो है तो कैंसिल कर दिया गया है। अब इसको फिर से असेंबली के फ्लोर पे इसको एक बिल की शक्ल में लाना पड़ेगा और इसको फिर से पास करके इसको फिर से प्रोसेस में लाना पड़ेगा। इसके लिए जो 2 साल अब ये जो गवर्नमेंट के गुजर गए, तो चूँकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कांग्रेस और एनसीपी गवर्नमेंट ने जाते जाते अपने आखिरी वक्त में ये बिल पास किया था और उनको इतना मौका नहीं मिला कि इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बाद में फिर वो बीजेपी और कोर्टबाजी का शिकार हो गया। अब चूँकि फिर गवर्नमेंट आ गई है, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि एक बार फिर ऐसी तहरीक की ज़रूरत है जिससे गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा सके कि ये फिर एक बार ये बिल जो है तो असेंबली में लाए और इसको पास करे? बिल्कुल आपका सही है बोलना। ये जो गवर्नमेंट है, इसमें अघाड़ी सरकार में जो कांग्रेस राष्ट्रवादी है, इनकी नीयत है देने की और इंशाल्लाह देंगे, मुझे ऐसा लगता है। मगर 2 साल कोविड की वजह से
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे, और अगरचे नहीं देंगे या अपने आप को सेकुलर बोलते तो इनके लिए नुकसान होगा। सीधी बात बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह मेरे को ऐसा लग रहा, कुछ स्टेटमेंट्स मुख्यमंत्री के भी आए थे पिछले महीने में, ये ऐसा दिख रहा कि ये रिजर्वेशन देंगे। मगर मेरा ये बोलना है कि ये जो तहरीक है, ये जो भी काम शुरू करेंगे मुस्लिम, ये सारे मुसलमानों की मेहनत है, कोई एक पार्टी की नहीं है एजाज साहब, ये बात ध्यान में रखो। आजकल आप देख रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कुछ पार्टियां दावा कर रही है कि हमने पहले आवाज़ उठाई थी, या हम जो है तो आज मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए मुतालबा कर रहे हैं और जो है तो चैलेंज हो रहे हैं। तो इसमें सियासत कितनी दुरुस्त है? इससे, इस सियासत से मुस्लिम रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, जो मामला है, जो मुसलमानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसको फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा जी जहाँ साहब, ये नुकसान होगा। अगरचे तुम कोई एक पार्टी इसको क्रेडिट लेना चाह रही तो बिल्कुल दूसरी पार्टी इसको लेने नहीं देंगी। बात याद रखो, ये बहुत बड़ा मुसलमानों को नुकसान है। हमने जब तहरीक शुरू करी थी, हर आदमी लीडर था, 5.5 लाख लोगों में हर आदमी लीडर था। ना हमारा कोई बैनर पे फोटो था, ना हमारा फ़ोन नंबर था, पूरे ज़िले में पोस्टर्स लगे थे। सिर्फ अवामी कमेटी सारी आवाम जो भी इसमें शामिल हो, तो हम कभी इसको कोई एक शख्स के नाम पे नहीं दे सकते। और आपको ये बता रहा हूँ मैं कि सबसे पहले रिजर्वेशन जो शुरू किया, तहरीक जो शुरू किया, शेख मसूद ने शुरू किया 97 में। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका असर सारे सियासी पार्टी उसका वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। और अगरचे आप कोई सियासत लाएंगे तो याद रखो नुकसान होगा। ये दूसरी भाई जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट में है, वो क्यों उसको क्रेडिट देंगी वो, और जो देने वाले हैं वो भी रुक जाएंगे। बात याद रखो, अगर जो आपको एक पार्टी को लेके चलेंगे या एक पार्टी अपना दावा करेंगी तो याद रखो ये रिजर्वेशन फिर रुक जाएगा, ये सियासत होंगी और उसमें मुसलमानों का नुकसान होगा। तो आप ये जो गंदी सियासत हो रही है, इसको रोकने के लिए एक बार फिर रिजर्वेशन की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी के लिए, सारी कौम को जगाने के लिए आप फिर एक बार ये तहरीक शुरू करेंगे जो आपने माजी में चलाई थी? बिल्कुल शुरू करेंगे। और यानी ये मत समझो कि हम 4 साल होगा रिजर्वेशन मोर्चा निकाल के हम उसमें नहीं है, हम उसके बिल्कुल लोगों से राब्ते में है। हमने इस 2 साल पहले 5% रिजर्वेशन के वास्ते बहुत बड़ा धरना दिया था, जो एजुकेशन में 5% दो, नौकरियों में 5% दो, इसके लिए हमने बहुत बड़ा धरना दिया था। और सारे लोग आज भी कांटेक्ट में हैं। हम चाह रहे अगरचे गवर्नमेंट दे रही तो फिर ये शोबाजी क्यों करना है, अगरचे नहीं दे रही तो फिर हम तहरीक शुरू करेंगे। हमारी आपकी लड़ाई ये हमको संविधान ने हक दिया है और हम इसको करेंगे, मगर खुद के नाम से नहीं करेंगे, सारी मुस्लिम आवाम के नाम से, ये उम्मत के नाम पे करेंगे जो सबको फ़ायदा हो। देखिए, आज तो ये स्थिति है कि मुस्लिम कौम इस वक्त तमाम निचले दर्जे की कौम से भी इसकी हालत बदतर है। जितना जल्दी इसको रिजर्वेशन मिले, इसको फ़ायदा मिले, उतना जल्दी जो है तो ये कौम जो है तो कौमी धारे में शामिल होगी, ये कौम तरक्की और खुशहाली की तरफ आएगी। इसमें जितनी ताख़ीर हो रही है उसका नुकसान, उसका खमियाजा सरासर पूरी मुस्लिम कौम को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी इसलिए उज्जत करनी चाहिए? और उसके लिए ख़ास तौर से जिस तरह मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट को ये काम जल्द से जल्द कराने के लिए क्या फिर कोई तहरीक शुरू करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही बोले आपने। अगरचे ये नहीं करेंगे तो मुसलमान एक तो मॉरली दबेवा कुचलेवा है और आज कारोबार से भी पिछड़े हुआ है। और जो बच्चे पढ़ रहे लिख रहे आज वो क्या काम कर रहे हैं, आपको ये बता रहा हूँ, जो बच्चे इंजीनियर बच्चे हैं वो क्रांति चौक पे बिरयानी बेच रहे हैं। अगरचे रिजर्वेशन देंगे ये बच्चे नौकरी करेंगे, और मुसलमान पिछड़ गया तो मुल्क भी पिछड़ने वाला है। ये बात ध्यान में रखो। मेन धारा जो से हट जाएगा मुसलमान तो इस मुल्क का भी नुकसान होने वाला है। तो हम ये फिर से तहरीक हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारे साथ के कमेटी के ज़िम्मेदार हैं उनसे मेरी 2 दिन पहले बात हुई। खालिद सैफुद्दीन है, अबू बकर है, रऊफ़ है, नासिर नाहदी है, ये मेन लोग हैं हमारे साथ। ये लोग हम फिर अब तहरीक आगे किस तरीके से शुरू करना और किस तरीके से गवर्नमेंट को जगाना, हमारी ये कोशिश है। तो इंशाल्लाह जो भी अगला हमारा एजेंडा रहेंगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना, ये हैं इलियास किरमानी, जिनका ये साफ कहना है कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में सियासत मुसलमानों को उनके हक़ से महरूम कर देगी। इसके लिए तमाम मुसलमानों को उसी तरह फिर से एक तहरीक की शक्ल में, एक पूरी मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में, बग़ैर किसी सियासी बैनर के, बग़ैर किसी सियासी नेम प्लेट के
आगे आना होगा, इसको अवामी तहरीक बनानी होगी और गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालना होगा कि वो मुसलमानों को उनको हक़ दे। और इसके लिए पूरे महाराष्ट्र से जो है तो ये तहरीक शुरू करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तहरीक कामयाब हो और मुसलमानों को उनका हक़ मिले। एडीएन उर्दू न्यूज़ की ख़ास पेशकश मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत में मैं मोहम्मद एजाज़, मेरे साथ कैमरामैन जावेद अहमद के साथ।